हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार और आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन। परसेंटेज की भी एक टाइप है इलेक्शन बेस्ड और उसकी भी एक सब टाइप है नंबर ऑफ वोटर्स डिक्लेयर इनवैलिड। मतलब यहाँ पे जहाँ कुछ जो वोट दिए जाते हैं उनको इनवैलिड मान लिया जाता है, तो हम सिंपली उनको माइनस कर देते हैं वैलिड वोट से। यही है ये टाइप और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं इस टाइप में। तो इसका चलो पहला पार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है दो बेस पे है। एक में टोटल वोट्स के ऊपर जो परसेंटेज है वो टोटल वोट्स की ली जाती है, और जो दूसरा टाइप है वहाँ पे वैलिड वोट्स की ली जाती है, वैलिड वोट्स की। तो पहले मैं कराऊंगा जहाँ वैलिड टोटल वोट ली जाते हैं, अगला होगा वैलिड वोट। अब देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि दो लोगों के बीच में इलेक्शन होता है और एक को 45% वोट मिलते हैं टोटल वोट्स के और वो जीत जाता है 400 वोट से, ठीक है। पर 15% लोग वोट ही नहीं देते हैं और जो 85% जो वोट दे रहे हैं उसमें से भी 100 डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। अब करते हैं, मैं इसको कराऊंगा दो तरीके से। एक पहला होगा बेसिक और दूसरा होगा उस बेसिक में से मैं एक शॉर्टकट ले लूँगा। मतलब जो शॉर्टकट होगा पर वो बेसिक को भी मैंने हल्का सा शॉर्ट कर रखा हुआ है, सिंपल। अब देखिएगा, पहले बेसिक मान लेते हैं कि टोटल वोट्स जो हैं वो हैं 100x, ठीक है। और उसमें से सिर्फ 85x वोट में 80% वोट ही वोटर देने आते हैं और 15% जो है वो वोट ही देने नहीं आते, तो मैं 15% को कंसीडर नहीं करूँगा। सिंपली 85x ने वोट दिया, मान लेते हैं जो जीतने वाला वो ए है, हारने वाला बी है। अब देखिए, ए को मिले हैं 45% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट कितने हैं? 100। तो टोटल वोट का 45% कितना हो गया? 45x, ठीक है। ए को कितने मिल गए? 45x। और ये 15x है, इनको तो हमने कंसीडर नहीं किया, इन्होंने तो वोट ही नहीं दिया। 45 15 ये हो गए 60%। तो 60% को हटा दे तो बी को कितने मिले? बी को मिले 40x, क्योंकि 45 यहाँ चला गया, 15 यहाँ चला गया, 60। तो 100 में से 60 को हटाएंगे, बचा 40। तो आप पूछेंगे सर ये 40 तो चला आ गया, पर ये 100 वोट्स कहाँ गए जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं? अब देखिएगा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, यही ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं। अब देखिएगा, बी को मैंने बता दिया 40x वोट मिले हैं, पर एक्चुअली में बी को 40x वोट नहीं मिले हैं, बी को मिले हैं 40x माइनस 100। ये बहुत मेन पॉइंट है, क्योंकि 45 जो वोट हैं वो तो 100% ए को मिले हैं, ठीक है। और जो 15x हैं वो तो हमने कंसीडर ही नहीं किए। जो 45 है और ये 15 है, इनमें तो 100 नहीं होगा। 100 कहाँ पे होगा? इन्हीं में होगा, 40x में। और इसी में से हमने 100 को माइनस कर दिया, तो ये कितने, वो ये कौन से वोट हो गए? जो बी को मिले हैं, ठीक है। और ये वोट किसको मिले हैं? ए को। अब देखिएगा यहाँ पे, अब समझते हैं कि कैसे पता लगता है कि कौन कितने वोटों से जीता। मान लीजिए 200 वोट हैं और सी और डी लड़ रहे हैं आपस में, वोटिंग हो रही है इनमें। और मान लो सी को मिले हैं 120 वोट और डी को मिल गए 80 वोट। तो मैं क्या कहूँगा, सी कितने वोटों से जीता? सी जीता है 120 माइनस 80, 60 वोटों से, सॉरी 40। सी जीता 40 वोटों से, मतलब सी ने डी को हराया 40 वोट से। अब मैं इसको परसेंटेज में ले लेता हूँ, तो 120 200 कितना परसेंट हो गया? 60। 80 जो है 200 कितना परसेंट हो गया? 40। अब देखिए, ये परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, 60% 40%। तो सी ने डी को कितने परसेंट वोटों से हराया? 60 माइनस 40, 20%। परसेंटेज में लेंगे तो ऐसा, वोट्स मिलेंगे तो ऐसा, और होंगे सेम ही ये, क्योंकि 40 भी क्या है? 20% ही है 200 का, समझ गए। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ भी सेम करेंगे, ए में से बी को माइनस करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा हुआ है कि ए कितने वोटों से जीता? 400 वोटों से जीता। इसका मतलब जितने वोट ए को मिले हैं 45x माइनस जितने बी को मिले हैं 40x माइनस 100। अगर ए में से बी को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 400, जो क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, ठीक है। अब सिंपली हम इसको सोल्व करेंगे। 45x माइनस 40x
ये माइनस था तो यहाँ माइनस आ गया, अब ये यहाँ 100 के साथ माइनस है तो ये क्या आ जाएगा प्लस 100 इज इक्वल टू 400। अब देखिएगा 5x किसके बराबर आ गया, 400 माइनस 100, तो ये किसके बराबर है 300। 5x आ गया 300 के बराबर, x आ गया 60 के बराबर, x 60 के बराबर आ गया, और टोटल वोट्स कितने माने थे हमने 100x, तो टोटल वोट्स कितने हो गए 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 6000। बी इसका ऑप्शन हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये था सिंपल तरीका बेसिक से। अब मैं आपको कराऊंगा थोड़ा सा इसका शॉर्टकट कुछ नहीं है, मैं इस बेसिक को ही शॉर्टकट में कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने ये सब नहीं करना है, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मान लीजिए 100 वोट थे, जिन्होंने वोट दिया सिर्फ 85 ने दिया, 15 को हम कर देंगे निगलेक्ट। ठीक है, 85 में से भी ए को कितने मिले 45, बी को कितने मिले 40। हम सिंपली इनका डिफरेंस लेंगे, ये परसेंटेज में ही है 5%, ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ देखिएगा यहाँ 5x किसके बराबर है 400 माइनस 100, तो हम सिंपल यही यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम जो मार्जिन है जो 400 का, उसमें से 100 जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे सिंपल 5% किसके बराबर आ गया 300, तो 5% 300 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर आ जाएगा 6000। ये तो वैसे कर लीजिए, 5% है 300 के बराबर, ये बस 10 कर दीजिए, डबल कर दीजिए, 10% हो गया 600, और 10% 600 है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100% किसके बराबर आ गया 6000। समझ आ गया। बहुत ही आपने सेकंड तरीके से करना है, जो ये वाला तरीका मैंने बताया है, ये बस बेसिक था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद कीजिएगा इस क्वेश्चन को, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं करवा दूंगा, मुझे तो आते हैं, मैं तो करवा ही दूंगा, पर ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। पॉज करके ट्राई कीजिएगा, फिर अगर नहीं होते हैं तो यहाँ द्वार से यहाँ देखिएगा कैसे होता है। अब इस क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, हम सेकंड तरीके से करेंगे जो शॉर्टकट है। मान लीजिए 100 टोटल वोट्स हैं, यहाँ देखिए 15% वोटर जो उन्होंने वोट नहीं किया, तो बचे कितने 85, जीतने वाले को कितने मिले हैं 69%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 85 माइनस 16, कितने आ गए ये 16%। ठीक है, हारने वाले को कितने हैं 16%, डिफरेंस ले लीजिए, कितने आ गए ये आ गया 53%। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया आपको, जो ये डिफरेंस हो गया यहाँ 5% था, किसके बराबर है 400 माइनस 100, तो यहाँ भी हम सेम करेंगे। जो टोटल वोट्स ज़्यादा मिले हैं 630, और जीतने वाले को ज़्यादा वोट्स मिले हैं वो हैं 630, इसमें से क्या माइनस करेंगे जो इनवैलिड हो गए। देखिए यहाँ जो बैलेट पेपर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब सिंपल ये है, जो बैलेट पेपर ब्लैंक का मतलब है कि इन 100 वोट को माना ही नहीं गया। ब्लैंक का मतलब क्या होता है कि किसी को वोट नहीं पड़े वो, तो हमने सिंपली जो इनवैलिड वोट हैं उनको माइनस कर दिया, तो 53% किसके बराबर आ गए 530। अब देखिए आसान है आगे, 53% 530 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर हो गया, सिंपली 10 के बराबर हो गया, आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर 1% 10 के बराबर है तो 100% आसान सी कैलकुलेशन है 1000 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए। सिंपल था क्वेश्चन, ये कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये होगी पहली टाइप खत्म, जिसमें हम ऑल द वोटर्स लेते हैं, मतलब सभी वोटर्स को हम इंक्लूड करते हैं जब हम परसेंटेज लेते हैं कि कितने वोट मिले हैं जीतने वाले को। अब आ गई अगली टाइप, अब हम मिलेंगे वैलिड वोट्स, ये इससे भी ज़्यादा आसान है। देखिएगा यहाँ हम सिंपली क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2 लोगों के बीच में वोटिंग होती है, 20% ने अपना वोट ही नहीं डाला। ठीक है, और
600 का जो वोट है वो इनवैलिड हो गया, मतलब उनके वोट को माना ही नहीं गया। जीतने वाले को 75% वोट मिले हैं, पर किसके? वैलिड वोट्स के। वैलिड वोट्स के मिले हैं, ना कि टोटल वोट्स के। ये डिफरेंस है यहाँ पे। अब देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मान लीजिए n, जो n है वो है टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अब हम निकालेंगे कितनों ने वोट किया। 80% ने वोट नहीं, तो 20% ने वोट ही नहीं किया। तो वोट किया कितनों ने? वोट किया 80% ने। 80% की फ्रैक्शन क्या होती है? 4/5। 4/5 कैसे है? देखिए 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 100/5 क्या होता है? 20। तो 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। तो 80% की क्या हो जाएगी? 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 4/5। तो ये आ गया n का 80%। ठीक है, अब इसमें से क्या माइनस करना है? जो वोट डिक्लेयर इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। हम टोटल वोट्स जो पड़े हैं उसमें से हम 600 को माइनस कर रहे हैं, इनवैलिड वोट्स को माइनस कर रहे हैं। तो टोटल ये क्या आ गया हमारे पास? ये टोटल आ गया वैलिड वोट्स, जो वोट्स माने गए हैं ये वो हैं। ठीक है, अब पहला पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन का। अब देखिए, मान लीजिए ये वैलिड वोट्स हैं, जो ये सामान लिखे हुए हैं वैलिड वोट्स, इनको मैं 100 मान लेता हूँ। तो जो जीता है उसको कितने मिले हैं? 75%। मान लीजिए ए जीता, इसको मिले 75%। तो जिसको अगर ए को 75% मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 25। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा टोटल वोट से। ये जो वोट जो मैं ये 100 में मान रहा हूँ, ये मैं वैलिड वोट्स को मान रहा हूँ। यहाँ पे कुछ 600 वगैरह माइनस नहीं होगा, ये इस टोटल को मैं 100 मान रहा हूँ। अब देखिए ए को मिले 75, बी को कितने मिलेंगे? 25। तो ए को कितने ज़्यादा मिले? ए को 50% ज़्यादा वोट मिले बी से। दोबारा से सुनिएगा, ए को 50% वोट ज़्यादा मिले बी से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए वोन बाई 1500 वोट। उसका मतलब 50% जो है ये 1500 के बराबर है। मतलब 50% इसका वैलिड वोट्स का 1500 के बराबर है। तो मैं अगर इसके 50% निकाल दूं, 50% क्या होता है? सिंपली 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये किसके बराबर है? ये 1500 के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं निकाल रहा हूँ। 75 और 25 जो 50% मैंने निकाला। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं। ये 2 है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना आ गया? 3000। -600 है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 4/5 वहाँ जाके रिवर्स हो जाएगा। ये 3600 मल्टीप्लाई 5/4, 4900 का 3600। एन कितना आ गया? 900 मल्टीप्लाई 5, 4500। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने आ गए? 4500। डी इज द ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपको नहीं समझाया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब देख चलो मैं एक पॉइंट आपको दोबारा से समझाता हूँ। यहाँ पे ये शायद आपको कंफ्यूज करे। ये जो मैंने 100 माना हुआ है ना, ये मैंने इस पूरे को मान रखा है वैलिड वोट्स को। ठीक है, इस वैलिड वोट्स में ही 1500 वोट ज़्यादा मिले हैं ए को। तो ये जो 50% जो आ रहा है यहाँ पे, ये 1500 के बराबर है जो ए को ज़्यादा वोट मिले हैं। समझ गए? अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन, ये सेम बिल्कुल वैसे ही, इसको भी पॉज करके खुद ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल 6th क्वेश्चन नहीं, सॉरी 4th क्वेश्चन, ये 3rd क्वेश्चन की तरह ही है। पॉज करके ट्राई कीजिएगा, काफ़ी ईजी है ये। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। सिंपल वही तरीका, n मल्टीप्लाई, कितनों ने वोट नहीं दिया? 10% ने नहीं दिया तो 90% ले लेंगे। 10% ने नहीं दिया मतलब 90% ने दिया, तो n का 90% क्या हो जाएगा? 9/10। अब कितने वोट इनवैलिड हो गए? 2500 माइनस 2500। अब ये आगे टोटल वैलिड वोट्स। अब देखिएगा, हम मान लेते हैं टोटल वैलिड वोट्स 100 हैं। जीतने वाले को मिले 55%, तो कितने बचे? हारने वाले को मिलेंगे 45%। तो जीतने वाला कितने परसेंट वोटों से जीता? 55 माइनस 45, 10% वोटों से जीता। मतलब जो ये 2000 लिखा हुआ है ये वैलिड का 10% है। तो वैलिड का 10% का क्या मतलब है? 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये किसके बराबर आ गया, 2000 के बराबर। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। n मल्टीप्लाई 9/10 इज इक्वल टू, ये 10 वहाँ चले गया, ये कितना हो गया 20,000 20,000 प्लस ये 2500 प्लस माइनस का था, वहाँ जाके क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस 2500। तो अब ये 9/10 है, वहाँ जाके 10/9 हो जाएगा। तो 22500 मल्टीप्लाई 10/9। अब सिंपली हम 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। 9 2 का 18, 9 5 का 45, 2500 एन कितना आ गया 25,000। सिंपल क्वेश्चन है, डी इसका ऑप्शन आ गया। आई होप ये वीडियो क्वेश्चन आपको समझ आए हो। मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है आपको अच्छे से समझाने की। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरी इंस्टा आईडी है ये SUME.ET2557, इस पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, क्वेश्चन की फ़ोटो भेज दीजिए, मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी आपको सोल्यूशन देने की। इंस्टाग्राम पे आपको मैं पेपर पे सोल्व करके इसका सोल्यूशन दे दूँगा। और जो ये मैंने आपको क्वेश्चन अभी करवाए हैं, ये पेड कोर्सेज में भी ढंग से टीचर नहीं करवाते हैं। मैं आपको यहाँ पे फ्री में करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो कम से कम आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आगे मैं वीडियो डालूंगा, इस तरह की वीडियो डालूंगा जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, जिनको ज़्यादातर टीचर यूट्यूब पे नहीं करवाते हैं। इवन अपने पेड कोर्स में भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन क्वेश्चन का। मैं वो टाइप यहाँ पे करवाऊंगा और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।